आवाज़ दी वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मंसूर उद्दीन फरीदी। आज हम बात करेंगे आपके साथ एक ऐसी शख्सियत पर जो पिछले दिनों हिंदुस्तान के दौरे पर मौजूद थी और न सिर्फ कौमी मीडिया बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी तवज्जो को मरकज़ थी। बात कर रहे हैं हम सऊदी अरब के साबिक़ वज़ीर इंसाफ और मुस्लिम वर्ल्ड लीग यानी कि राब्ता आलम इस्लामी के सरबराह यानी अब्दुल करीम बिन अल ईसा की। इनका 5 रोज़ा हिंदुस्तानी दौरा हर लिहाज से और एक तारीख़ी और एक यादगार साबित हुआ। इनकी शख्सियत के बारे में शायद इस दौरे से पहले लोग बहुत कम जानते थे और इस दौरे के बाद अब पूरा हिंदुस्तान उनके ख़यालात, उनके नज़रियात की वजह से उनको बहुत अच्छी तरह से जान गया है और उनकी जो मकबूलियत पूरी दुनिया में अपने नज़रियात की वजह से थी, वही आज हिंदुस्तान में मकबूलियत उनको हासिल हुई है। हम आपको बता दें कि अल ईसा साहब की आमद का मकसद जो था वो खुसरो फाउंडेशन में अमन कॉन्फ्रेंस के लिए था और उसके बाद उन्होंने कई प्रोग्राम्स में शिरकत की और वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया और कई वज़रा से उन्होंने मुलाकात की और इसके साथ ही मुस्लिम रहनुमाओं ने उनसे मुलाकात की और वो अक्षरधाम मंदिर गए। काफ़ी जगहों पे उन्होंने दौरा किया और मुख्तलिफ़ पहलुओं पर उन्होंने तबादला ख्याल भी किया और जहाँ उनके लेक्चर थे उन्होंने अपने नज़रिए को और अपने नज़रियात को सामने रखा। हम आज बात करेंगे इन्हीं के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर। इस दौरे से ख़ास तौर से हिंदुस्तानी मुसलमान को क्या पैगाम गया और वो क्या उन्होंने किस तरह की बातें की, उसको हम किस अंदाज़ में देख सकते हैं, उससे हम क्या सीख सकते हैं। और इस तमाम बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुसरो फाउंडेशन के कन्वीनर जनाब हिफ्ज़ुर रहमान साहब। अब मैं सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि जब अल ईसा साहब की आमद हुई थी तो लोग यही समझ रहे थे कि एक सऊदी आलिम है, एक सऊदी वज़ीर क़ानून रह चुके हैं ये, और इनकी बातें जो होंगी वो आम आदमी या आम मुसलमानों के लिए समझ से मेरे ख़्याल में बाहर होंगी, या एक दानिश्वर जिस तरह बात करता है तो वो सर से गुज़र जाएंगी, उनकी बातों को कोई और समझ के या सुन के मतलब समझाएगा। लेकिन इसके बरक्स जब अल ईसा साहब ने अपने ख़िताब किए, चाहे वो खुसरो फाउंडेशन का हो, चाहे वो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का हो और चाहे वो जामा मस्जिद का नमाज जुम्मे का खुतबा हो, उनके पैगामात इतने छोटे जुमलों पर थे, उसमें उतनी ही बड़ी बड़ी बातें और उतने ही बड़े बड़े पैगामात छुपे हुए थे और इतनी आसान ज़बान में थे जो हर आम आदमी समझ सकता है। और बुनियादी तौर पे उन्होंने ख़ास तौर से मुसलमानों को जो बातें बताई हैं वो सिर्फ दीन की बातें थी। मतलब कि आप अखलाक पे ज़ोर दीजिए, आप मोहब्बत पे ज़ोर दीजिए, आप दूसरों से नर्म मिजाजी के साथ बात करिए। ये सारी चीज़ें जो थी वो चीज़ें थी जो बचपन में हम लोग अपने बचपन में सीखते थे। तो कहीं ना कहीं वो याद दहानी करा गए कि हम दीन से कहीं दूर हुए हैं या हम अपने आप को दूसरी मसरूफियत में इतना उलझ गए हैं कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर जाते हैं। तो आज मैं बात करूंगा इसी मामले पर रहमान साहब से। रहमान साहब, ईसा साहब का दौरा, क्योंकि आप शुरू से आखिर तक इन्वॉल्व रहे उसमें, इस दौरे का निचोड़ को आप किस तरह बयान करेंगे? देखिए, ये दौरा अपने आप में इंतहाई तारीख़ी नौइयत का है, बहुत सारी अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक के रिश्तों को लेकर भी, दोनों ममालिक के जो तारीख़ी रिश्ते हमारे माजी से रहे हैं, ज़ाहिर है कि सऊदी अरबिया इंडिया के लिए गेटवे टू यूरोप और चाइना रहा है, अफ्रीका। जब भी यहाँ के लोग वहाँ के ताजर आया करते थे और वाया मक्का हुजूर की आमद से पहले से लेके वो सिलसिला रहा है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले। और ज़ाहिर है कि अरब ताजर भी हमेशा केरला के साहिल पर और मुख्तलिफ़ साहिलों पर आते और जाते रहे। मैं इसको अगर मज़हबी पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करूं तो मैं जितना 10 साल मदरसे में गुजारने के बाद दीन के बुनियादी उसूलों को जिस हद तक समझ पाया हूँ, उसमें इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि शेख ईसा साहब ने अपनी स्पीचेस के ज़रिए, चाहे उनकी पहली स्पीच हमारे प्रोग्राम में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में खुसरो फाउंडेशन के प्रोग्राम में हो,
चाहे उनकी अगली स्पीच दूसरे दिन विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन में हो जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के रहनुमा मौजूद थे, और चाहे उनका शाही जामा मस्जिद दिल्ली में खुतबा जुमा हो। तीनों तकरीरें अलग अलग नौइयत की हैं। एक तो वो स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, फिलबदी बोलते हैं, उनका खिताब लिखा हुआ नहीं होता है, ना उनके सामने पॉइंट रखे हुए होते हैं। उनका फिलबदी ख़तीब होना ये ज़ाहिर करता है कि दुनिया के मंजरनामे पर, तारीख़ पर और इस्लामी तारीख़ पर, कुरान और हदीस के निकात पर उनकी नज़र कितनी गहरी है। नंबर 2 बात यह है कि हमारे यहाँ इल्ला माशा अल्लाह, लेकिन बेशतर जो उलामा हैं, ज़्यादातर जो हमारे यहाँ ख़तीब हैं, जिनका समाजी ज़िंदगी से राब्ता है, जो आए दिन आपको किसी जलसे में, जुलूस में, कहीं ना कहीं पोडियम पर बोलते हुए दिखाई देंगे, वो जब अपनी महफ़िलों में अपनी कम्युनिटी के बीच बोलते हैं तो ज़्यादातर उनकी गुफ्तगू का महवर व मरकज़ मज़हब होता है, दीन नहीं होता है। दीन और मज़हब दोनों में बुनियादी फ़र्क यह है कि मज़हब सिर्फ कुछ बुनियादी रिचुअल्स का नाम है, तरीक़ों का नाम है, और हम इसमें उलझे रहते हैं कि पैजामा कितना नीचा हो, कितना ऊंचा हो, दाढ़ी कितनी छोटी हो, कितनी लंबी हो, इस पर बड़े मुबाहिसे होते हैं। यहाँ तक कि मसलकी मुनाफरत के नतीजे में एक दूसरे को दीन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, गोया कि ये उसमें नहीं है। लेकिन जो मज़हब का दायरा है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत वसी तनाजुर में है। उसका इंटरनल पहलू तो ये है कि हर मुसलमान के लिए उस पर अमल करना ज़रूरी है। उसका एक्सटर्नल पहलू ये है कि मुसलमानों का राब्ता उन लोगों के साथ कैसा हो जो आपके मज़हब में शरीक नहीं है, जो किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे हैं, जिनकी नेशनलिटी आपसे अलग है, जिनकी रेस आपसे अलग है, जिनका कल्चर आपसे अलग है, जिनकी ज़बान आपसे अलग है, उनके साथ आपके रवाबित कैसे होने चाहिए। तो मैंने शेख ईसा के तीनों खुतबों का जो असेसमेंट किया, और जल्दी एक आर्टिकल भी मंजर आम पर आएगा, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उन्होंने वही गुफ्तगू की है जो जिस बात की गारंटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जमहूरी दस्तूर यानी मिसाक़ मदीना एग्रीमेंट में रखी है, या उन्होंने वही मैसेज दिया है जो मैसेज फ़तेह मक्का के बाद अपने दुश्मनों के लिए आम माफ़ी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से दिया था, या उन्होंने हमारे नौजवानों को उस मैसेज की तरफ मोटिवेट करने की कोशिश की है जिसके लिए हज्जतुल वदा के खुतबे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, फ़युबल्लिगु शाहिदु अनिल गायब, यानी इम्पोर्ट द मैसेज टू एवरीवन, जो हाजिर हैं वो गायब तक मेरा पैगाम पहुँचा दें। तो दीन किसी जुमूत का नाम नहीं है। इस्लाम हैज़ ए वेरी वाइड स्पेक्ट्रम, उसमें माशियात भी है, उसमें तिजारत भी है, उसमें लॉ एंड जस्टिस भी है, उसमें इंटरफेथ भी है, उसमें रिलेशन भी हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच, डिफरेंट रेसेस के बीच, डिफरेंट कल्चर के बीच, जिससे डिफरेंट लैंग्वेजेस के बीच। और जो रिलीजन का कंसेप्ट होता है इट्स बियॉन्ड बाउंड्री होता है कास्ट, क्रीड, जेंडर, रेस, रिलीजन, इसकी बुनियाद पर वो एक वाइड एक लोगों को, आम इंसानों को एड्रेस करता है। जिस तरह हिंदुस्तानी फ़लसफ़े में यहाँ वेदांता में एक फेमस श्लोक है महा उपनिषदा का वसुदेवा कुटुंबकम, वही मैसेज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में अल खल्क़ु अयालुल्लाह के ज़रिए हमें दिया गया है। तो चूँकि ये ज़्यादातर लोगों को मुतासिर करने वाली भी तकरीर थी और उन लोगों को चुभने वाली भी तकरीर हो सकती है जो लोग रिलीजन के यानी मज़हब के आफाकी पैगाम को समझते ही नहीं हैं, जिनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मैसेज नहीं है कि जब आपने अपने असहाब को हुक्म दिया था कि आप इब्रानी ज़बान सीखो, दुनिया के दूसरे मुल्कों में जा रहे हो तो उनकी सकाफ़त से अपने आप को आशना करो, उनकी ज़बान से अपने आप को आशना करो। और वही हिंदुस्तान में अव्वलीन मुसलमानों की आमद से लेके और यानी आप अल बैरूनी से लेके
जो अलबैरूनी हिंदुस्तान में आया था, अलबैरूनी से लेकर अमीर खुसरो तक और अमीर खुसरो से लेकर दारा शिको तक, और जितने भी मुहिबुल्लाह शाह इलाहाबादी या सरमद शहीद या ख्वाजा गरीब नवाज या अबू अली शाह कलंदर या निज़ामुद्दीन औलिया या अमीर खुसरो, ये जो सूफिया किराम हैं, वो भी अपने जीवन में यही काम करते रहे कि उन्होंने यहाँ की संस्कृति, यहाँ की तहजीब को न सिर्फ समझा बल्कि उसको गले लगाया, उससे मोहब्बत की, यहाँ की ज़बान और यहाँ की रिवायतों से मोहब्बत की और यहाँ के लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाई। तो इसमें जो खुसरो फाउंडेशन में जो उन्होंने तकरीर की थी, उसमें मेरे ख्याल में जब उन्होंने हिंदुस्तान के आइन को सलाम किया और उन्होंने यहाँ के कल्चर को उन्होंने जिक्र किया कि जो मैंने सुना था वही पाया हिंदुस्तान में, जो भाईचारा है और मुख्तलिफ मज़हब के बीच में हमांगी है, तो ये चीज़ उन्होंने पहले खुसरो फाउंडेशन वाले खिताब में कही थी है। तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने कहा कि मैंने सुना था, अब मैं ज़मीनी हकीकत देख रहा हूँ। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक पैगाम है कि हम आज वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं जो दूर से बैठे हुए लोग देखते हैं, हम उसको मिस करते हैं जी, लेकिन वो देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी खूबसूरती क्या है और शायद हम यहाँ रह के वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, ये मैं अपने देश के कानून को और उसके प्रियम्बल को जब पढ़ता हूँ तो उसे सलाम करने को जी चाहता है, और हर हिंदुस्तानी तो उसे सलाम करता ही है, लेकिन मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को उसे डबल सलाम करना चाहिए। और इसलिए करना चाहिए कि जब 1857 से 1947 तक कंटिन्यू शहादतें और क़ुरबानियों के बावजूद हमें ये आज़ादी मिली, तो उस आज़ादी के साथ हमें तकसीम का एक ज़ख्म भी मिला और एक मुल्क मज़हब के नाम पर बनाया गया। पड़ोस में हमारे पाकिस्तान, जो बाद में 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। तो एक तरीक़े से जो कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि भाई मुसलमानों ने अपना हिस्सा ले लिया, जहाँ पर कोई जमहूरी कानून नहीं बनाया गया, उन्होंने अपने अंदाज से, अपनी सुविधा के हिसाब से अपना दस्तूर बनाया, और वहाँ पर वो माइनॉरिटीज़ को हुकूक नहीं थे जो डे फर्स्ट से यहाँ की माइनॉरिटी को, यहाँ की अक़लियत को, न सिर्फ मुसलमान तो सेकंड मेजॉरिटी है यहाँ पर, असल बहुत माइक्रो स्मॉल माइनॉरिटी, चाहे वो पारसीज़ हों या दूसरे तबके के लोग हों, जैन हों, बौद्ध हों, उनको भी वही मुराहत हासिल है। तो एक तो इक्वल स्टेटस दिया हमारे कानून ने कि एक तरफ मुल्क बटा मज़हब की बुनियाद पर, लेकिन इसके बावजूद अगर वो चाहते तो यहाँ जो कुछ आवाज़ें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उठी थीं उसको हिंदू राष्ट्र बना सकते थे लोग, लेकिन हिंदू राष्ट्र की आवाज़ को डिनाउंस किया और उसके अगेंस्ट जाने के बाद यहाँ देश के निर्माताओं ने, देश के कानून बनाने वालों ने, संविधान समिति ने एक संविधान बनाया। और ये भी एक ब्यूटी है, दो बड़ी खूबसूरत चीज़ें और हिंदुस्तान से आके कनेक्ट होती हैं। एक जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट है, अब तो नई और शानदार बन गई है, लेकिन पुरानी पार्लियामेंट के बारे में भी ये कहा जाता था कि जिस ब्रिटिश राज में ये बनी, ब्रिटिशर्स भी अपने यहाँ पर इतनी खूबसूरत पार्लियामेंट नहीं बना पाए। मैंने पूरे जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो भी देखी है बेल्जियम में, लेकिन वो भी इतनी खूबसूरत नहीं, तो वो लोग भी नहीं बना पाए जितनी खूबसूरत पार्लियामेंट बनी। और हमारा जो कानून, जो संविधान बना, हम उस पूरी कमेटी को, संविधान समिति को और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जितनी बार सलाम करें वो कम है कि ये ऐसा संविधान है कि दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेसी है या जितनी भी कानून से, संविधान से चलने वाली कंट्री हैं, जहाँ जहाँ भी कंट्रीज़ का संविधान है, इतना वायबल, इतना डेमोक्रेटिक, इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छा संविधान पूरी दुनिया में, जिस तरह इकबाल कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और इसी तरीके से मैं कहता हूं कि जिस तरह हिंदुस्तान का तहजीब के, कल्चर के, ज़बानों के, मौसमों के हिसाब से जवाब नहीं है कि यहाँ इतने मौसम हैं, इतनी ज़बानें हैं, इतनी तहजीबें हैं, दुनिया में पाए जाने वाले तमाम मज़ाहिब यहाँ एग्जिस्ट करते हैं और हर एक के लिए फ्रीडम है, उसी तरह यहाँ के संविधान का भी जवाब नहीं है, जो तरक्की के आखिरी पायदान पर खड़े हुए इंसान को भी वही इंसाफ देता है। फ़र्क इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कहीं हो सकता है, कहीं कोताही हो जाती है, लोगों से होती रहती है, 140 करोड़ का देश है, लेकिन अगर उन्होंने हमारे संविधान को सलाम किया
मैं उनकी नज़र को सलाम करता हूं कि वो हिंदुस्तान के संविधान को समझते हैं, हिंदुस्तानियत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और हिंदुस्तान की जो हम आहंगी है, जो इसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, जिसका बार बार उन्होंने जिक्र किया हर जगह, और यहाँ के जो डिफरेंट कलर्स हैं और उनकी जो यूनिटी है, उनका जो खूबसूरत गुलदस्ता है, उसको शेख ईसा ने जो है वो सलाम किया। एक चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी कही थी, जब मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात हुई, कम्युनिटी के रहनुमाओं से मुलाकात हुई, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किसी भी लीडर ने, ख्वाह वो मुसलमानों का हो या हिंदुओं का हो, कोई भी लीडर हो, उसने कभी भी अपनी कम्युनिटी की बात नहीं की उससे, सब ने हिंदुस्तान की बात की, हिंदुस्तानियत की बात की। तो उनको तो इस दौरे में जीता जागता सबूत ये मिला कि यहाँ आके किसी ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, कोई वो नहीं किया, बल्कि सब ने अपने मुल्क की खूबसूरती की बात की, तहज़ीब की बात की, गंग जमनी तहज़ीब की बात की, अपने भाईचारे की बात की, और फ़िक्र जो ज़ाहिर की वो इसी के लिए बात ज़ाहिर की, इसी के लिए ज़ाहिर की। तो एक तरह से उनको हमारी तरफ से ही मैसेज अच्छा गया, जो वो उन्होंने देखा था वही पाया। आप जैसे दूसरी तकरीर आप जिक्र करेंगे इसका विवेकानंद फाउंडेशन वाला, जी जी, तो उसमें भी उन्होंने बहुत मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली है तफसील से, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, उसमें भी मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था, और आप देखिए कि उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को जिस तरह एड्रेस किया और इस पर उन्होंने ज़ोर डाला, और जाहिर है कि कुरान ने इस बात की गारंटी दी है। जहाँ कुरान एक तरफ इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम कहता है, जाहिर है कि हर जो इंसान भी जिस मज़हब को मानता है वो उस मज़हब पे फ़ख्र करता है, और उसे ये हक़ है कि उस पर फ़ख्र करे, क्योंकि वो उस मज़हब को, उस रास्ते को बेहतर मानता है, इसलिए उसको वो तस्लीम करता है। वहीं दूसरी आयत ये है कि ला इकराहा फिद्दीन, यानी देयर इज़ नो फोर्स इन रिलीजन, मज़हब के मामले में किसी पर कोई भी ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात यह कि सूरा में जो कुल की 4 सूरा हैं उसमें लकुम दीनुकुम वलिय दीन कहा गया है, यानी ये सुलह कुल का रास्ता जो कुरान ने दिया है पूरी इंसानियत को, कि आपका दीन, आपका रास्ता, आपका मज़हब आपके लिए है, मेरा मेरे लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ार मुखालफतों के बावजूद, यानी जब लोग मक्के में आपकी जान के दुश्मन भी हो गए और आपको हिजरत करना पड़ी, आपके साथियों पे पत्थर बरसाए गए, गरम पत्थरों पे गरम रेत पे लिटाया गया, आपके चचा का जिंदा कच्चा कलेजा निकाल के चबा दिया गया, इसके बावजूद भी नबी ने कभी किसी दुश्मनी और किसी इस तरह के एक्शन में कोई रिएक्ट नहीं किया। बल्कि जब ताइफ में बहुत ज़्यादा आप पे कंकड़ी बरसाई गई और साथियों ने कहा कि आप बद्दुआ करिए इनके लिए, तो आपने हाथ उठाए और ये कहा कि अल्लाह इन्हें समझ अता फरमा के ये मुझे पहचानने लगे। तो नबी ने हिजरत भी की, तो नबी ने कभी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, कभी जो है वो किसी एक्शन का जवाब उस एक्शन से नहीं दिया, और सख्ती से मदीने के अंदर भी, जब आपको मक्के में तो अक़लियत में थे, तो नबी ने हर जगह दरगुजर करके लोगों को ये रास्ता दिया कि अगर अक़लियत में ज़िंदगी गुजार रहे हो, यहाँ तक कि खाना काबा में इबादत से एक मरतबा रोक दिया गया तो आप उलझे नहीं लोगों से। तो अक़लियत में अगर ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो नबी की जो हिजरत से पहली वाली ज़िंदगी है, मक्की ज़िंदगी, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए, मसलहत के साथ। और अगर आप हुकूमतों के मालिक हैं, अक्सरियत में हैं, तो नबी का मिसाक़ मदीना आपके सामने है, मदीना एग्रीमेंट, कि आपने अक्सरियत में आने के बाद अक़लियत पे कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि इक्वल राइट, यानी वहाँ पर जो जूइश कम्युनिटी थी उसका मार्केट में दबदबा था, क्योंकि वो तिजारत और इस सब चीज़ के, तो मार्केट के जितने अफेयर्स थे उसका इंचार्ज आपने जूइश को ही बनाया। कुछ जो नॉन बिलीवर थे वो जिस चीज़ में एक्सपर्ट थे उसका बनाया, और मदीना एग्रीमेंट में क्लियर लिख दिया कि कोई किसी के रिलीजन को बुरा नहीं कहेगा, कोई आपस में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई किसी की वर्शिप प्लेस या किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को निशाना नहीं बनाएगा, बल्कि अगर मदीने पर कोई बाहर की ताकत अटैक करेगी तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि वो किस मजहब के मानने वाले हैं, बल्कि मदीना के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ से नेशनलिज्म का मैसेज मिलता है। जो हुब्बुल वतन मिनल ईमान कहा गया है ना, कि वतन की मोहब्बत ईमान से है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आपस में आप उलझेंगे तो फैसला मेरे पास लेकर आएंगे, लेकिन अगर बाहर की कोई ताकत मदीने पर अटैक करती है तो मदीने के प्रोटेक्शन के लिए हम सब, मुस्लिम हों, बिलीवर हों, नॉन बिलीवर हों, क्रिश्चियंस हों, जूइश हों, एथिस्ट हों, वो सब यूनाइट होने के बाद लड़ेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाते थे कि भाई मुझे
हिंद की तरफ से जो है वो खुशबू आती है, अच्छी हवा आती है, जिसको इकबाल ने कहा कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मेरे ख्याल में दौरा शुरू होते वक्त इसको कुछ लोगों ने इसको सियासी नज़र से देखना शुरू किया था, और मेरे ख्याल में अलीसा साहब का दौरा ख़त्म होने के बाद आप देखिएगा कि उसमें वो चीज़ नज़र ही नहीं आई। उन्होंने जो भी पैगामात दिए, जो भी मशवरे दिए, वो मजहबी दायरे में उन्होंने सब रास्ते दिखा दिए आपको। क्योंकि मेरे ख्याल में रहमान साहब, अगर हम बात करें खुतबे की, नमाज जुम्मे में जो खुतबा उन्होंने दिया था, तो उसमें उन्होंने इतनी छोटी छोटी चीज़ें दी हैं, बताई हैं, जो हम लोग कभी आमतौर पर बच्चों को बड़े सिखाते हैं कि तो इसका बुनियादी चीज़ें हैं, दीन की बुनियादी चीज़ें, जैसे कि उन्होंने कहा अखलाक को बेहतर करो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, सफाई पर ध्यान दो, रवादारी के ऊपर ध्यान दो, इस चीज़ें। अच्छा, मज़हब सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है, बहुत सारी चीज़ें इतने छोटे छोटे जुमलों में अब बड़े बड़े पैगामात उन्होंने दिए। तो उससे हमको कहीं ऐसा लगता नहीं है कि हम बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भूल चुके हैं, जिसको याद दिलाया गया हमें। बिल्कुल साहब, जो पहले हम बच्चों को जो कहानियाँ पढ़ाई जाती थी, देखिए दीन क्या है, उन्हीं मोरल स्टोरीज़ का नाम है। ये हमारी जो मज़हब की प्रैक्टिस है, हम नमाज कितनी पढ़ते हैं, रोज़े कितने रखते हैं, हज कितने करते हैं, ज़कात कितने देते हैं, दाढ़ी कितनी लंबी है, कुर्ता कैसा है, पैजामा कैसा है, हमने मुकम्मल इस रिचुअल्स को अपनाने के बाद ये सोच लिया है, इन फ़राइज़ वाजिबात को अपनाने के बाद या सुनन के कि शायद वही मज़हब की सुप्रीमेसी है। लेकिन आप कितने ही आबिद व जाहिद हों, अगर मखलूक़ खुदा से, अल्लाह के बंदों से आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, तो आप अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। अगर आपका पड़ोसी आपसे तकलीफ़ में है, तो आप अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। वमल्लम यरहम सगीरना वमल्लम यअक्कर कबीरना फलैसा मिन्ना, अल्लाह के रसूल की हदीस है। यानी जो अपने बड़ों का एहतराम नहीं करता और जो छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो हम में से नहीं है। अब दुनिया में साइंटिफिक लेबोरेटरीज़ क्या कहती है कि दुनिया का कोई भी इंसान या तो एक मोमेंट के लिए आपसे बड़ा है या आपसे छोटा है। तो जो आपसे छोटा है उस पर आपकी शफ़क़त, आपकी मोहब्बत ज़रूरी है, उसकी केयरिंग ज़रूरी है, और जो आपसे बड़ा है उसका रिस्पेक्ट ज़रूरी है। तो ये नहीं कहा कि वो मुसलमान बड़ा होगा तब उसका एहतराम किया जाएगा, बल्कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, जो कोई भी हो, जो बड़ा है उसका रिस्पेक्ट ज़रूरी है, जो छोटा है। इसी तरह अन-नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान कहा गया है, सफाई जो है वो आधा ईमान है। हमारी बस्तियों की हालत इल्ला माशाअल्लाह जाके देख लीजिए, घर हमारे ताजमहल की तरह महल बने हुए होते हैं, बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, लेकिन हमारे दरवाजे पर कूड़ा पड़ा होता है। लोग कहते हैं वही मुस्लिम रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, लेकिन सर्विस अच्छी नहीं है या सफाई अच्छी नहीं है। तो ये जो बेसिक रिचुअल्स हैं इस्लाम के, कम्युनिटीज़ के बीच रिश्ते किस तरह के हों, और ख़ुद मौला अली ने इस पर बड़ा फोकस किया था अपने ज़माने में, हज़रत उमर ने भी। और मौला अली ने कहा अपने गवर्नर नियुक्त करते वक्त के याद रखिएगा, आपके एक दीनी भाई हैं और एक आपके इंसानी भाई हैं, और किसी पर भी, यानी बादशाह खलीफा आप पर हाकिम है और मुझ पर अल्लाह हाकिम है, आपको अपना जवाब देना है, किसी पर भी मजहबी मुनाफरत या किसी बुनियाद पर किसी के साथ इनजस्टिस ना होने पाए। तो उन्होंने इस्लाम के सोशल जस्टिस की बात की, क्योंकि मज़हब सोशल जस्टिस की बात करता है। और दुनिया के जितने भी फ़लसफ़े हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, फ़र्क यह है कि हम मज़हब के नाम पर जब से सियासत करने लगे हैं, जब से इख्तिलाफ़ात होते हैं, अगर हम मज़हब को ख़ुद भी अपनाएं और मज़हब के जो बुनियादी उसूल हैं वो इंसानियत तक पहुँचाएँ, तो किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, बल्कि लोग उसे अपनाएंगे। इसलिए उन्होंने खुसरो फाउंडेशन के प्रोग्राम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरी इंसानियत को एड्रेस किया। उसमें ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल्स थे, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, डिप्लोमेट थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी थी। वहाँ उन्होंने वो मैसेज दिया जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता था। हिंदुस्तान के संविधान के बारे में बात की, यहाँ की हम आहंगी के बारे में बात की, यहाँ की रवादारी के बारे में बात की, यहाँ के कल्चर के बारे में बात की, तहज़ीब के बारे में बात की, हिंदुस्तान और सऊदी के कदीम रिलेशन के बारे में बात की, और यहाँ की आज़ादी पर बात की, आज़ादी फ़िक्र पर बात की। वहीं जब वो विवेकानंद फाउंडेशन में गए तो उन्होंने बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की बात की, उस पर जोर दिया। और जब वो अक्षरधाम में गए तो आप देखिए बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी वो तस्वीरें शेयर करके कुछ लोगों ने गुस्से का भी इजहार किया है, जबकि
चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे अक्षरधाम हो, इनका एक तो इबादत का एरिया है। हर आदमी इबादत नमाज पढ़ने नहीं जाता है जामा मस्जिद में। कोई यूरोपियन गोरा आता है, वो उसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए जाता है। इसी तरह अक्षरधाम में, मैं सोमनाथ बहुत पहले देखने के लिए गया, तो जो अक्षरधाम में लोग जाते हैं वो एक उसका सियाहती मकाम है, तारीखी, जिसे देखने के लिए जाते हैं। और जो लोग उस सनातनी हैं वो उसमें पूजा करने के लिए भी जाते हैं। तो वो वहाँ गए, उस तस्वीर में वो जो अफेक्शन है, जो दो तहजीबें गले मिल रही हैं, तो वो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई इंसान उनसे कहेगा तो वो इस गर्म जोशी से गले मिलेंगे। वो लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे दो दिल इतने स्ट्रांगली मिल रहे हैं। इसीलिए मैंने खुसरो फाउंडेशन के प्रोग्राम में से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि ये शेख ईसा साहब की शख्सियत का जितना मैंने मुताला किया, उनके कारनामों का, उनके ज़रिए किए गए रिफ़ॉर्म का, और यहाँ हिंदुस्तान में कौमी सलामती के मुशीर मोहतरम अजीत डोवाल साहब जिस तरह वो कोविड के बाद तबलीगी जमात के मरकज़ पहुँच जाते हैं जब ज़रा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या ईस्ट दिल्ली में अगर क्लैश होता है तो वहाँ मौक़े वारदात पर पहुँच जाते हैं। कभी इस तरह की जगहों पर हमने कौमी सलामती के मुशीर को नहीं देखा था खड़े हुए रात के 2 बजे या 2:30 बजे। तो मैंने ये कहा कि इन दो आलमी बड़ी शख्सियात का मिलना जो है वो ज़ोहरा और मुश्तरी के मिलने से कम नहीं है। जो अमीर खुसरो ने मसनवी 9 स्पेयर्स में 9 पहर में कहा है कि जुपिटर और वीनस की मुलाकात से कम नहीं है। और यही हुआ कि जिन लोगों ने कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट किया था कि ये ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब यूसीसी की बात चल रही है, जबकि अभी कहीं यूसीसी का ड्राफ्ट सामने नहीं है। कुछ ने कहा वो यूसीसी को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, कुछ हमें फ़ोन आए आप जो है वो यूसीसी के समर्थन में प्रोग्राम कर रहे हैं या उनको बुला रहे हैं। तो हमने कहा भाई लेट्स वेट व्हाट ही इज़ गोइंग टू स्पीच। और हमारे एनएसए साहब ने या शेख ईसा साहब ने, दोनों ने कोई सिंगल वर्ड भी पॉलिटिक्स पर ऐसा कोई नहीं बोला जो किसी को तकलीफ पहुंचाने वाला है, या किसी की अनकंडीशनल हिमायत करने वाला है, या किसी की अनकंडीशनल ब्लाइंड मुखालफत करने वाला है, बल्कि इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिंदुस्तानियत को आगे बढ़ाने के लिए, रवादारी को आगे बढ़ाने के लिए, बैनुल अक़वामी रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे नौजवानों के हाथों में आने वाले मुस्तक़बिल में कलम देने के लिए, उनको वक्त का एपीजे अब्दुल कलाम बनाने के लिए, हमारी नई नस्लों की तहज़ीब को एक मिसाली तहज़ीब बनाने के लिए, और एक आने वाला जो फ्यूचर है उसमें एक मिसाली मुआशरा कायम करने के लिए जिस डिस्कोर्स की ज़रूरत थी, वो डिस्कोर्स हमें शेख डॉक्टर ईसा की अलीसा की खिताब में भी नज़र आया। और वही बात खुसरो फाउंडेशन में हिंदुस्तान की इतनी ज़िम्मेदार शख्सियत कौमी सलामती के मुशीर हमारे मोहतरम अजीत डोवाल साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में कही। और उन्होंने जिस तरह इस्लाम को एंडोर्स किया, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों की आमद ने किस तरह हिंदुस्तान की तहजीब के अंदर कलर भरा है। और उन्होंने कहा कि भाई मैं एक्सट्रीमिज़म से जोड़ के उसको, किसी भी मज़हब का रिश्ता एक्सट्रीमिज़म से जोड़कर नहीं होता। और ये बड़ी बात उन्होंने कही। इंडोनेशिया और इंडिया के उलमा के बीच जब डायलॉग हुआ था उस वक्त भी एक बहुत बड़ी बात कही थी, जब हेट स्पीचेस की चिंगारियाँ बहुत आम थीं, और उस वक्त उन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के सामने उसको कंडेम किया था। तो जब कोई बड़ी बात किसी रिस्पॉन्सिबल शख्सियत की जानिब से, बड़ी शख्सियात की जानिब से की जाए, तो उसका वेलकम अक्रॉस द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द पॉलिटिकल थॉट होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, और हर वो बात जो हिंदुस्तान के और हिंदुस्तानियत की हिमायत में जाती है, और फिर इंसान है जो इंसानियत की हिमायत में जाती है, वो कहीं से भी हो, हमें उसका वेलकम करना चाहिए। जिस तरह यूनाइटेड नेशन ने ये नहीं देखा कि ये ईरान के पोएट शेख सादी के अशार हैं, लेकिन उनके जो अशार थे बनी आदम औज़ाई यक दीगरंग, यानी ऑल ह्यूमन बीइंग आर लिम्स ऑफ ईच अदर, वो यूनाइटेड नेशन के वॉल पर स्क्रिप्टेड करा दिए गए। बेशक मतलब कि अल ईसा साहब का दौरा, चाहे वो कि किसी प्रोपेगेंडे की वजह से उसको सियासी रंग दिया जा रहा था, लेकिन जब वो इख्तिताम पर पहुंचा तो एक दूसरी तस्वीर सामने है। और अब जो मुखालिफ थे या जो शक के शुबात पैदा कर रहे थे वो खामोश हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पैगाम दे गए। और अल ईसा साहब की दौरे से पहले जो लोग जानते नहीं थे उनको, और जो पहचानते नहीं थे उनको, वो अच्छी तरह जान गए कि ये शख्सियत क्या है।
अब लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं और उनके पैगामात को समझ रहे हैं। उन्होंने जिस महफिल में बात की वो इतनी प्यारी बातें थी, इतने अच्छे पैगामात थे जिनको आप अगर आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कोई बुजुर्ग बैठ के सामने हमें समझा रहा है। मसला ये है कि वो छोटी छोटी बातें अगर हम बचपन से फॉलो करते हैं तो आज शायद हमको ये हालात का सामना करने की नौबत नहीं आती, लेकिन हम आज वो बातें याद करते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, एक बुजुर्ग की हैसियत से बहुत अच्छी बातें हमें बताए गए हैं। आगे कुछ करना चाह रहे हैं? एक बात इसमें और अर्ज़ करना चाहूँगा जो शेख ईसा साहब ने बहुत ही इम्पोर्टेंट कही है और उस पर हमारे तमाम नौजवानों को और तमाम हिंदुस्तानियों को और दुनिया में जिस देश में भी रहने वाले लोग हैं, हमारा कोई इंसान अगर काम करता है सऊदी में तो वो सऊदी के कवानीन का ख्याल रखता है, अमेरिका में होता है अमेरिका के कवानीन को फॉलो करता है, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया में होता है वहाँ के कवानीन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ लैंड की हिमायत में जो उन्होंने इशारे किए बहुत ज़बरदस्त, और उन्होंने कहा कि आप जिस ज़मीन पर भी रहते हैं उस ज़मीन के कानून का तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि जैसे ही दिल्ली में सख्ती है बेल्ट बांधने की, लेकिन जब दिल्ली से मैंने बारहा गाड़ी चलाने वालों को देखा है ऐसा, बहुत सारे ड्राइवर्स को भी, कि जब वो एनसीआर पार करते हैं तो तुरंत बेल्ट हटा देते हैं कि अब शायद कोई सिक्योरिटी वाला नहीं खड़ा होगा, कैमरा नहीं लगा होगा। तो हम जिस जगह भी हों, जो कानून है वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हमारे देश के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, और कानून लॉ ऑफ लैंड की पासदारी करना और उस पर अमल करना, ये इस्लाम का भी हुक्म है कि आप जिस ज़मीन पर रहते हो उस ज़मीन से मोहब्बत करो और उस ज़मीन के जो कानून हैं, जो रिवायात हैं, जो तहज़ीब है, उसको ज़ाहिर है कि इस्लाम ने कोई कपड़े के बारे में और इसके बारे में कोई उसमें कोई तशद्दुद नहीं है कि आप पैंट शर्ट पहनेंगे तो मुसलमान नहीं रहेंगे और कुर्ता पैजामा पहनेंगे शायद तभी रहेंगे, बल्कि जो भी जितना जिस्म ढकना है उसके लिए, और लिबास का ये है कि जो जीनत इख्तियार करो आप, जो लिबास आपको अच्छा लगे। तो उन्होंने जो लॉ ऑफ लैंड के ताल्लुक़ से नौजवानों को ये कहा और उसकी अहमियत को बताया और हिंदुस्तान के दस्तूर को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हमें हर जगह नज़र में रखना चाहिए कि हम बेटर सिटीज़न बनने के लिए दस्तूर को फॉलो करने वाले बने, दस्तूर का उल्लंघन करने वाले ना बने। पहले चीज़ों को समझें, बाद में उसमें रिएक्ट करें। जिस तरह शेख ईसा की आमद से पहले कुछ लोगों का नज़रिया कुछ और था, उनके दौरे के बाद चेंज हुआ जैसा आपने बताया। इसी तरीक़े से पहले किसी भी शख्सियत को सुनिए, समझिए, और मुझे उम्मीद है कि शेख ईसा साहब ने जो गुफ्तगू की है और हमारे दोनों रहनुमाओं ने खुसरो फाउंडेशन के स्टेज पर जो गुफ्तगू की है वो एक रास्ता है आगे बढ़ने के लिए और अपने आने वाले कल को, यानी बेटर टुमारो के लिए, और फ्यूचर में अपने देश को, अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को और पूरी इंसानियत को आगे ले जाने के लिए हम उन खुतबों को समझे ही नहीं बल्कि उनके ज़रिए किए गए जो रिफ़ॉर्म हैं, चाहे वो वीमेंस के हवाले से हो, चाहे वो यूथ के हवाले से हो, चाहे और दूसरे बहुत सारे, चाहे माशियात के या जस्टिस के या सोशल जस्टिस के हवाले से हो या इंटरफेथ के हवाले से हो, उन सब पर रिसर्च करें, उसे समझें और उसको लेकर आगे बढ़ें, एक टॉर्च बियरर बने आने वाली नस्लों के लिए। नहीं, बेशक देखिए, ईसा साहब की आमद है और उनका दौरा हुआ, सब कुछ देखा हमने। एक बड़ी अहम खूबी उनमें जो नज़र आई, उन्होंने आके यहाँ पर सऊदी अरब की तारीफ़ नहीं की, उन्होंने अपने मुल्क के गुण नहीं गाए, उन्होंने आके हिंदुस्तान की खूबियों को उजागर कर दिया। एक बड़ी बात ये कही, माफ़ कीजिए, एक बड़ी बात ये कही कि हमारे यहाँ यानी सऊदी अरब में किसी जगह ये इजाज़त नहीं मिलती कि भाई आप सरकार से पूछे बिना कि आप जुमा पढ़ा सकते हैं, जुमा का खुतबा दे सकते हैं। वो इस पर बहुत ही ओवरवेल्म खुश हुए कि वहाँ वो सिर्फ जुमे का सरमन देने की बात थी, लेकिन शाही इमाम साहब ने कहा कि भाई इतनी अजीम शख्सियत आ रही है, हिजाज मुक़द्दस से कोई शख्सियत आ रही है, आप जुमे का खुतबा भी दें और जुमे की नमाज भी पढ़ाएं। ये उनके लिए ऐसा था कि भाई यहाँ पर लाउड स्पीकरों पे होने वाली अजाने, हमारे यहाँ तो अब अलार्म है और ये इजाज़त वहाँ इतनी आसानी से नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहाँ तो सरकार सब कुछ डिसाइड करती है बहुत सारे मुल्कों में। इसमें तो कोई शक नहीं कि इमाम साहब ने रिक्वेस्ट की नमाज से खुतबे से पहले कि आप ही इमामत करें, उन्होंने इमामत की। उन्होंने हिंदुस्तान की हर खूबी को बयान किया बड़े साफ साफ लफ्ज़ों में, और साथ साथ ये भी माना कि सऊदी अरब में
जिस कम्युनिटी को हम सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड मानते हैं, महज़ब मानते हैं, वो हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तानी लोग जो वहाँ पर बड़े सारे रोज़गार हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा एतमाद किया जाता है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा है और उनकी सबसे ज़्यादा कदर है। तो ये ज़ाहिरी बात है, ये तारीख़ी रिश्ते हैं हमारे उनसे, सऊदी अरब से, और ये हिंदुस्तानियों की अपनी मेहनत है जिसकी वजह से वो रिवोल्यूशन बना पाए वहाँ पर सऊदी अरब में, कि जो आज इतनी बड़ी शख्सियत इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हिंदुस्तानियों का अपना एक अलग मकाम है सऊदी अरब में। हम उनको एहतराम से देखते हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है, वो हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान की सारी खूबियों को, उन खूबियों को उजागर कर गए जिन पर शायद हम ध्यान नहीं देते हैं। इस उम्मीद के साथ कि इस मुलाकात में और हफीज़ुर रहमान साहब के साथ बात में अलीसा साहब के दौरे के बारे में जो भी बातें थीं वो आपके सामने उभर के सामने आई होंगी, और आपको बहुत मुख्तलिफ़ पहलुओं पे रोशनी डाली है हफीज़ुर रहमान साहब ने। वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह उन्होंने अपने आप को पेश किया और किस तरह उन्होंने मैसेज दिए। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये मुलाकात अच्छी लगी होगी। अभी तक के लिए इतना। फ़िलहाल खुदा हाफिज़।